हेलो स्टूडेंट्स, चलो आज ना हम टेम्परेचर और उसके मेजरमेंट से जुड़ा हुआ एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम सॉल्व करने का प्रोसेस समझेंगे। तो देखो हमारे पास एक केस स्टडी है सॉर्ट ऑफ। एक लड़की है वैष्णवी जो बीमार है इसलिए स्कूल नहीं गई। अब उसकी मम्मी ने क्या किया, 3 दिन तक उसके बॉडी टेम्परेचर का रिकॉर्ड रखा और वो पूरा डेटा हमें इस टेबल में दिख रहा है। हमें इस टेबल को अच्छे से ऑब्जर्व करना है और 3 सिंपल क्वेश्चंस का आंसर देना है। पहला, वैष्णवी का हाईएस्ट रिकॉर्डेड टेम्परेचर वैल्यू कितना था। फिर दूसरा कि ये जो हाईएस्ट टेम्परेचर है ये आखिर किस दिन और किस टाइम पर मेजर हुआ। और आखिरी, वैष्णवी का टेम्परेचर आखिर कब जाकर नॉर्मल कंडीशन में वापस आया। ओके, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें उससे पहले चलो इस टेबल के स्ट्रक्चर को थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं। सबसे पहले ना इस फर्स्ट कॉलम को ऑब्जर्व करो। ये है डे कॉलम। ये हमें बता रहा है कि टेम्परेचर का रिकॉर्ड 3 अलग अलग दिनों का है, डे 1, डे 2 एंड डे 3। अच्छा, अब इसके ठीक बाद देखो सेकेंड कॉलम है टाइम का। ये हमें हर दिन के अंदर का वो एग्जैक्ट टाइम बता रहा है जब टेम्परेचर मेजर किया गया था, जैसे सुबह 6 बजे, फिर 10 बजे और फिर सीधा शाम को 4 बजे। ये जो टाइम फैक्टर है ना, ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट डेटा पर, द मेन थिंग जो है थर्ड कॉलम में टेम्परेचर। यहाँ बॉडी टेम्परेचर की एक्चुअल वैल्यू दी हुई है। देखो एक चीज़ पर हमेशा फोकस करना है, वो है यूनिट, जो यहाँ पर है डिग्री सेल्सियस। एग्जाम में आंसर लिखते टाइम ना करेक्ट यूनिट मेंशन करना बिल्कुल नहीं भूलना, वरना सीधा मार्क्स कटने का चांस रहता है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का जो थर्ड पार्ट है ना उसको सॉल्व करने के लिए हमें एक की कॉन्सेप्ट पता होना बहुत ज़रूरी है। वो कॉन्सेप्ट ये है कि एक एवरेज नॉर्मल ह्यूमन बॉडी की टेम्परेचर वैल्यू 37 डिग्री सेल्सियस होती है। ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू है, इसको आपको हमेशा याद रखना है। और पता है, यहीं पर एक बहुत कॉमन मिस्टेक होती है जो स्टूडेंट्स अक्सर कर देते हैं। वो क्वेश्चन का थर्ड पार्ट ठीक से अटेम्प्ट ही नहीं कर पाते, जस्ट बिकॉज उन्हें नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर की ये एग्जैक्ट वैल्यू 37 डिग्री सेल्सियस याद नहीं रहती। तो इस वैल्यू को पक्का से याद रखना ताकि आपका एक भी मार्क ना कटे। चलो अब हम क्वेश्चन के पहले पार्ट को सॉल्व करने का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। हमें क्या करना है, वैष्णवी का हाईएस्ट रिकॉर्डेड टेम्परेचर आइडेंटिफाई करना है। इसके लिए हम टेम्परेचर वाले कॉलम की सारी वैल्यूज को एक एक करके ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे। तो जब हम सारी वैल्यूज को आपस में कंपेयर करते हैं तो हमें साफ साफ दिखता है कि इन सब में से सबसे हाईएस्ट वैल्यू तो 39.5 डिग्री सेल्सियस है। लो, हमारे पहले पार्ट का रिजल्ट तो मिल गया। अब आते हैं सेकेंड पार्ट पर, जिसमें हमसे डे और टाइम पूछा गया है। राइट, सिंपल है। हम इसी 39.5 डिग्री सेल्सियस वाली रो में बस लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे। जब हम ऐसा करते हैं तो हमें डे क्या मिलता है, डे 2, और टाइम 10 AM। देखा, इस तरह हमने सेकेंड पार्ट का भी कंक्लूजन निकाल लिया। बहुत बढ़िया। अब आती है फाइनल पार्ट पे। सवाल ये है कि वैष्णवी का टेम्परेचर वापस नॉर्मल कब हुआ। याद है वो की कॉन्सेप्ट, हमें बस वही अप्लाई करना है। हम टेम्परेचर वाले कॉलम में अब 37 डिग्री सेल्सियस की वैल्यू को सर्च करेंगे। और ये देखो, टेबल के बिल्कुल एंड में हमें 37.0 डिग्री सेल्सियस की वैल्यू मिल गई। परफेक्ट। अब इसके करेस्पॉन्डिंग डे को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करना है, सेम प्रोसेस। हम फिर से इसी रो में लेफ्ट की तरफ देखेंगे और हमें डे मिलता है डे 3। इसका सिंपल सा मतलब है कि वैष्णवी का टेम्परेचर डे 3 पर जाकर नॉर्मल हो गया था। तो अब हमारे पास सारे आंसर्स आ गए हैं। चलो अब ये देखते हैं कि एग्जाम में इन्हें अच्छे से पॉइंट वाइज कैसे लिखना है ताकि पूरे मार्क्स मिले। पॉइंट नंबर 1 होगा, द हाईएस्ट रिकॉर्डेड टेम्परेचर वाज 39.5 डिग्री सेल्सियस। इसके ठीक बाद सेकंड पॉइंट, दिस वाज रिकॉर्डेड ऑन डे 2 एट 10 AM। देखा कितना सिंपल है। बिल्कुल ऐसे ही सिंपल और टू द पॉइंट आंसर्स लिखने होते हैं। और हमारा फाइनल कंक्लूजन क्या होगा, वैष्णवीज टेम्परेचर रिटर्न टू नॉर्मल 37 डिग्री सेल्सियस ऑन डे 3। तो इस तरह से हमने जो डेटा दिया गया था उसका प्रॉपर एनालिसिस करके सारे पार्ट्स को सॉल्व कर लिया है। वी होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और क्वेश्चन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, टाटा, बाय बाय।